सा गांव जिसके किनारे से हर सुबह अजान की सदा गूंजती और पूरे कस्बे को रोशन कर देती। उसी गांव में एक 9 साल का बच्चा रहता था, नाम था यूसुफ। उसकी आंखों में हमेशा मासूमियत और बेचैनी का संगम दिखाई देता था। वजह यह थी कि कुछ ही महीनों पहले उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। पहले माँ चली गई, फिर थोड़े दिनों बाद बाप भी बीमारी से चल बसे। गांव के लोग शुरू में यूसुफ पर बड़ी रहमदिली जताते, कोई खाने को रोटी दे देता, कोई कपड़ा थमा देता। लेकिन वक्त बीता और सहानुभूति की जगह बेरुखी आने लगी। जब यूसुफ मस्जिद के बाहर बैठा भूख से रोता तो कई लोग उसे देखकर निगाह फेर लेते। कोई कहता बेवक्त बोझ है गांव पर, तो कोई हंसकर कह देता यतीमों का सहारा अल्लाह होता है, इंसान कब तक निभाए। धीरे धीरे गांव वालों की आंखों से हमदर्दी गायब हो गई और यूसुफ अकेला पड़ गया। एक ठंडी शाम थी, सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा उतर रहा था। यूसुफ मस्जिद की सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा था। उसके फटे कपड़े ठंडी हवा से कांप रहे थे। उसी वक्त एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे। उनका नाम था शेख अब्दुल रहमान। लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में नूर। वे जमीन पर नंगे पांव चलते, हाथ में एक पुराना लाठी रखते और हमेशा तस्बीह पढ़ते रहते। उन्होंने जब यूसुफ को यूं बेसहारा बैठे देखा तो रुक गए। दरवेश ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा क्यों उदास बैठे हो? यूसुफ ने रोते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और गांव के लोग मुझसे बेरुखी करने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। दरवेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अल्लाह फरमाता है कि यतीम को ठुकराओ मत और उसका दिल मत दुखाओ। तुम अब अकेले नहीं हो। अगर लोग तुमसे मुंह मोड़ लें तो याद रखो अल्लाह तुम्हारा मालिक है और मैं अब तुम्हारा सहारा हूं। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। यूसुफ ने दरवेश की तरफ देखा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसके दिल में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। दरवेश उसे अपने साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी में ले आए। झोपड़ी मिट्टी और लकड़ी से बनी थी। छत पर खजूर के पत्ते पड़े थे। अंदर न बिस्तर था न कोई सजावट, सिर्फ एक चटाई, मिट्टी का घड़ा और तस्बीहें टंगी हुई। लेकिन वहां एक सुकून था, जैसे हर कोना अल्लाह के जिक्र से रोशन हो। उस रात दरवेश ने यूसुफ को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा याद रखो इस दुनिया में इज्जत, रोजी और रहमत सब अल्लाह के हाथ में है। जो सब्र करता है, मेहनत करता है और अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो कभी जलील नहीं होता। आज से तुम मेरा बेटा हो। मैं तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और सब्र सिखाऊंगा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि राहत और मोहब्बत के थे। उसने दरवेश के पांव पकड़ लिया और बोला, बाबा मैं आपके साथ रहूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। उस रात पहली बार यूसुफ को तन्हाई में चैन की नींद आई। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। झोपड़ी के छेदों से आसमान के तारे झांक रहे थे और अंदर एक यतीम बच्चे का दिल उम्मीद से भर रहा था। अगली सुबह मस्जिद से फजर की अजान की सदा उठी तो पूरा गांव जागने लगा। झोपड़ी के दरवेश ने यूसुफ को भी उठाया। यूसुफ की आंखें अभी नींद से भारी थीं, मगर दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा नींद आराम देती है मगर नमाज दिल को रोशन करती है। अल्लाह का शुक्र करो कि आज का दिन मिला है। दोनों ने मिट्टी के घड़े से वुजू किया और मस्जिद की तरफ चले। गांव के लोग मस्जिद में तो यूसुफ को देख लेते, लेकिन अब उतनी परवाह नहीं करते। कुछ तो धीरे से कानाफूसी भी कर लेते। देखो दरवेश यतीम को पाल रहे हैं, खुद क्या खाएंगे और इसे क्या खिलाएंगे। मगर दरवेश पर इन बातों का असर न होता। वो हमेशा कहते, लोग जो चाहें कहें, मगर अल्लाह की नजर में नेक काम का इनाम बड़ा है। नमाज के बाद दरवेश यूसुफ को साथ लेकर खेतों की तरफ जाते। वहां गांव के बच्चे खेला करते, कभी गिल्ली डंडा, कभी लकड़ी की तलवारों से जंग का खेल, कभी मिट्टी के घरौंदे। यूसुफ भी वहां खड़ा होकर खेल देखता, मगर अक्सर बच्चे उसे शामिल नहीं करते। कोई कह देता तेरे पास सही कपड़े नहीं, तो कोई कह देता तू अनाथ है, तेरे पास खिलौने कहां। यूसुफ चुपचाप किनारे बैठ जाता। उसके मासूम चेहरे पर शिकवा होता, मगर वो कुछ कहता नहीं। दरवेश ये सब देखते रहते और शाम को झोपड़ी में उससे बात करते। बेटा यूसुफ क्यों उदास हो? यूसुफ ने कहा, बाबा बच्चे मुझे खेल में साथ नहीं लेते, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। दरवेश ने गहरी नजर से देखा और बोले, बेटा याद रखो खेल का मजा बस चंद घड़ी का है, लेकिन सब्र और मेहनत का फल पूरी जिंदगी का सुकून है। जिनके पास कपड़े, खिलौने या दौलत नहीं होती, वो अगर अल्लाह पर भरोसा कर लें और मेहनत करें
तो कल वही लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। तुम्हें खिलौनों से नहीं बल्कि सब्र और मेहनत से खेलना है। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, लेकिन बाबा मैं भी तो बच्चा हूँ, मुझे भी खेल का शौक है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, खेलो बेटा खेलो, लेकिन ऐसा खेल खेलो जिससे तुम्हारा दिल मजबूत हो और दिमाग तंदुरुस्त। आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊं। उसके बाद दरवेश यूसुफ को खेतों में ले जाते, लकड़ी का एक भारी टुकड़ा उठवाते और कहते, देखो बेटा इसे थोड़ी दूर तक उठा कर ले जाओ, ये खेल भी है और ताकत का सबक भी। फिर कभी वो उसे घड़ा पानी से भरवाकर झोपड़ी तक लाते और कहते, ये खेल तुम्हें सब्र सिखा रहा है। धीरे धीरे यूसुफ को मजा आने लगा। जब गांव के बच्चे उसे दूर से मजाक बनाते तो वो मन ही मन कहता, मेरा खेल अलग है, ये मुझे बड़ा बना देगा। एक दिन गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और चिढ़ाकर बोला, यूसुफ तू खेल नहीं सकता, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यूसुफ ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, मेरे पास बाबा दरवेश की दुआ है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दरवेश ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने यूसुफ को गले लगाकर कहा, शाबाश बेटा, यही सब्र है। जो गलत बात का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से देता है वो अल्लाह का करीब हो जाता है। धीरे धीरे गांव के कुछ समझदार लोग यूसुफ के इस सब्र और सलीके को देखने लगे। अब वो सोचते थे कि यह बच्चा औरों से अलग है, मगर अभी भी बहुत से लोग उसे हिकारत से देखते, हंसी उड़ाते। उस रात दरवेश ने तस्बीह घुमाते हुए कहा, यूसुफ जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना, सच्चाई, मेहनत और सब्र। लोग चाहे हंसें चाहे बुरा कहें, मगर जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी तो यही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। यूसुफ दिल में ठान चुका था कि वो दरवेश की हर नसीहत याद रखेगा। उसकी मासूम आंखों में अब खेल कूद की मासूम हसरत के साथ साथ एक नई रोशनी भी चमकने लगी थी, मेहनत और सब्र की रोशनी। दिन गुजरते गए, यूसुफ दरवेश के साथ रहता, उनके पास से बातें सीखता और धीरे धीरे दिल का मजबूत होता गया। लेकिन गांव वालों की बेरुखी अब भी कम न हुई। अक्सर बच्चे खेलते हुए उसे छेड़ते और बड़े लोग ताने कसते, मगर दरवेश हमेशा समझाते, बेटा लोग क्या कहते हैं उस पर नजर मत रखो, इंसान का काम है मेहनत करना और अल्लाह पर भरोसा करना। जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए उसमें बरकत होती है। झोपड़ी में अक्सर खाने के लिए बस सूखी रोटियां और दाल ही मिलती, कभी कभी वो भी ना होती तो दरवेश सिर्फ पानी पीकर तस्बीह पढ़ते रहते। यूसुफ को देखकर उनका दिल पसीजता, मगर वो हमेशा कहते, बेटा भूख से डरना नहीं, भूख सब्र सिखाती है और मेहनत की कीमत समझाती है। याद रखो, अल्लाह रोजी देने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर देगा।